भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, नमस्ते, bonjour। ऐसा लग रहा है आप सब छुट्टी के मूड में हैं। साथियों, ये पेरिस शहर लाइट्स का शहर है, ये रंगों का शहर है। यहां आर्ट है, आइडियाज हैं और इनोवेशन की प्रेरणा भी है। इस शहर को भारत के अलग अलग राज्यों से आए आप सभी लोग और भी खूबसूरत बनाते हैं, नए नए रंगों से भर देते हैं। कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, तो कोई मराठी है और कोई बंगाली है। भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां दिखाई देता है। साथियों, मैं जब 14 जून को नीस पहुंचा था तो सबसे पहले भारत इनोवेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आज जब मैं फ्रांस से वापसी की तैयारी में हूं तो लग रहा है जैसे भारत कनेक्ट्स कार्यक्रम में आ गया हूं। फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मैं आप सभी के लिए भारत से 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर के आया हूं। इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है।
एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है। हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है। मैं आपको कुछ और फैक्ट दूंगा, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत किस स्पीड और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है। और एक फैक्ट सुनिए, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 टाइम। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फ्रांस में जितने घर हैं, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर हैं, उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। अब हर परिवार के पास, गरीब से गरीब क्यों न हो, बैंक अकाउंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बना है। साथियों, इन 12 वर्षों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़ों से या अंकों से नहीं मापा जा सकता। वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। इसलिए
ये सिर्फ अचीवमेंट्स के 12 साल नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। साथियों, एक समय था जब दूर दराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था। आज उन्हीं गांवों में बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। आज मोबाइल फोन भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट्स सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आपने 125 करोड़ से अधिक आधार आईडीज के बारे में सुना है, लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान को डिजिटल नहीं बना रहा। आज करीब 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडीज बनाई जा चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल बन गए हैं। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी और अधिक आसान और एफिशिएंट हो रही है। साथियों, इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें कुछ वर्ष पहले तक कल्पना जैसी लगती थी। कौन सोच सकता था कि गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांव में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था। लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था वो आज सच्चाई है। जो कभी नामुमकिन लगता था वो आज मुमकिन हुआ है। That's Prime Minister Narendra Modi in France. Of course, he's addressing the Indian diaspora and telling them really how India has transformed in the past few years, whether it's the economic transformation of India or the social transformation, women's health care, Aadhaar, and the kind of technological innovation and transformation that India has seen in the past few years. The Prime Minister really conveying to the Indian diaspora of how the country that they left has completely transformed now and is moving with the times, whether it's manufacturing, businesses, or other social sectors that have seen massive transformation and change.